दोस्तों, खेती और ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले मुद्दे में हमने बात की थी सरसों की खेती किस तरह की जाए, इसमें किस तरह के उर्वरकों की आवश्यकता होगी, किस तरह इसकी निराई गुड़ाई की जाएगी तथा कितना इसका उत्पादन होगा। आज के इस मुद्दे में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तापमान कम होता आ रहा है और ये तापमान गेहूं की खेती के लिए एकदम उपयुक्त है। तो आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं एक मुख्य रबी की फसल है तथा इसे एक कैश क्रॉप भी माना जाता है। गेहूं की खेती के लिए ये तापमान इसलिए उपयुक्त है क्योंकि गेहूं अतिरिक्त ठंड को आसानी से सहन कर लेता है। इसलिए इस सीजन में या फिर इस ऋतु में गेहूं की खेती मुख्य रूप से की जाती है। गेहूं की खेती के लिए बीजों का जो जर्मिनेशन होता है वो 25 से 35 डिग्री के बीच में हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी कम हो तो भी ये जर्मिनेशन आराम से हो जाता है। यानी लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के बाद से गेहूं में जर्मिनेशन होने लग जाता है। गेहूं की खेती के लिए मिट्टी लोमी होनी चाहिए तथा उसका मिट्टी का पीएच 6 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि वो 6.1 हो सकता है, 6.5 हो सकता है तथा 7 के बीच में होना चाहिए। इससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन तथा अच्छी गुणवत्ता का गेहूं हमें प्राप्त होता है। गेहूं की खेती के लिए खेत की तैयारी किस तरह की जाए? गेहूं की खेती के लिए खेती से लगभग 1 महीने पहले 2 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे 1 हैरो उसके अंदर दिया जाना चाहिए तथा उसके बाद खेती की तैयारी के लिए भूमि में उसी समय एल्ड्रिन 20% लगभग 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से उसमें डाली जानी चाहिए, जिससे आगे आने वाली दीमक की असुविधा हमें नहीं हो। गेहूं की खेती के लिए सीड रेट क्या होती है, कितना बीज लगता है? गेहूं की खेती के लिए 25 से 30 किलो पर बीघा, यानी हम हेक्टेयर में बात करें तो लगभग 100 किलो पर हेक्टेयर का बीज उसमें लगता है। खेती के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अंदर भी आपके पास अगर 13 हल की सीड ड्रिल है तो वो काफ़ी अच्छी रहती है। अगर 13 की नहीं है, आपके पास 9 हल की सीड ड्रिल है तो भी कोई बात नहीं, उसमें आपको डबल बार जुताई करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि गेहूं की खेती के लिए 13 हल वाली सीड ड्रिल ही उपयुक्त रहती है। उसके बाद गेहूं में रो की जो दूरी है वो कितनी हो, तो रो की दूरी लगभग 23 से 24 सेंटीमीटर, यानी लगभग 1 फुट से थोड़ा सा कम होनी चाहिए। ये गेहूं बिल्कुल पास लगना चाहिए और उसी समय जब आप सीड ड्रिल से गेहूं लगा रहे हैं तो उसी समय आपको भूमि में फास्फोरस, सिंगल सुपर फास्फेट या डाई अमोनियम फास्फेट उचित मात्रा के हिसाब से देना चाहिए। अब गेहूं की खेती में पानी की आवश्यकता। गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है अगर उसे 6 बार या 5 बार पानी दिया जाए। अब ये पानी कितनी अंतराल के बाद देना है? पहला पानी बुआई के 28 से 30 दिन बाद देना है, यानी लगभग पहले 1 महीने के बाद आपको उसमें पानी देना है। उसके बाद आपको प्रत्येक 15 से 20 दिन के अंतराल में दूसरा पानी, फिर 15-20 दिन के अंतराल में तीसरा, चौथा, ऐसे करते हैं जब तक आपका गेहूं पकने की अवस्था में नहीं आता है तब तक आपको ये पानी उसके अंदर देना है। जब आपके पहले पानी के बाद या दूसरे पानी के बाद जब उसमें छोटी बीड उगाती है या घास खरपतवार उगाती है तो उसके लिए हम सलाह नहीं देते कि आप किसी भी तरीके का हर्बिसाइड उसमें उपयोग करें, क्योंकि हर्बिसाइड से जैसे कि देखा जाता है कि काफ़ी मात्रा में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर आपके पास मजदूर उपलब्ध हैं या आपके पास सस्ती लेबर उपलब्ध है तो आप उनका प्रयोग करें और 1 से 2 जुताई। जी, अब बात करते हैं हम गेहूं के उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन लगभग 1 बीघा में आपके पास 1 क्विंटल से 1 क्विंटल 20 किलो तक उत्पादन आपके पास 1 हेक्टेयर के अंदर हो जाता है। अगर आपने सही तरीके से उसमें खाद उर्वरकों का ध्यान रखा है तो इतना उत्पादन आपके पास हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज हम अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।